आत्मा का है, ये अनुग्रह की आत्मा है। पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी ये हैं। परमेश्वर के वायदे आपके साथ हैं, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, सबसे पहले पवित्र आत्मा का जो जिक्र है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उसके में लिखा है, पृथ्वी सूनी और सुनसान पड़ी हुई थी, पर उसके ऊपर परंतु बट जो चीज है ना, आज वर्तमान समय में, इस भोर के समय में बहुत अच्छा लगता। कितनों को अच्छा लगता भोर की आराधना? बहुत अच्छा है। भोर को उठना शुरू कर दीजिए, ठीक है? भोर ही भोर को वो नगर के अनर्थ कार्यों को, आप एक नगर हैं, जो अभी मैंने लोगों को बताया, ऐ नगर वो तेरे को बुला रहा है। आप नगर हैं, आप पहाड़ हैं। परमेश्वर ने ना बहुत से सिंबल्स हैं जिसको हम समझते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर हमसे बोलता है, चंगाई है। बहुतों की जिंदगी को परमेश्वर तब्दील करने जा रहा है। सूनापन है ना, अकेलापन, तन्हाइयाँ जिसको बोलते हैं, असफलता जिसको बोलते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ से बहुत सा काम करते हैं, परंतु वहाँ होता नहीं है ना। दुकान खोल के बैठे हैं पर एक भी कस्टमर नहीं आया, है ना। जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, जैसा बिजनेस चाहते नहीं होता, जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसा नहीं होता है। एक सूनापन है। परंतु इस हफ्ते में परमेश्वर ने एक शब्द मेरे कान में डाला, यहीं पे जब मैं मॉर्निंग में प्रार्थना करने के लिए आई। उसने कहा, अब आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। आशा, विश्वास और प्रेम ये तीन स्थायी हैं, ये हट नहीं सकता। स्थायी का मतलब है ये टेम्पररी नहीं है ना। हम इस पृथ्वी में टेम्पररी हैं, ये तंबू टेम्पररी है, परंतु आशा, विश्वास और प्रेम ये तीन स्थायी हैं। जैसे मानो उसने मुझसे कहा, होता है, हमारे साथ भी होता है। हम भी देखते हैं सूनापन, हम भी देखते हैं कि शारीरिकता तो अच्छी बात है, शारीरिक आशीषें अच्छी बात है, शरीर से गाना अच्छा है, शरीर से बचाना अच्छा है, परंतु आत्मा से गाना, आत्मा से प्रार्थना करना, आत्मा में चलना, आत्मा की अगुवाई। लास्ट टाइम हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के समय में रहना है। जैसे ये समय है अनुग्रह का समय, बोलिए ये अनुग्रह का समय, ये अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह की आत्मा को पाने का समय है। अनुग्रह की आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाती है, हम पर ठहर जाती है, इसलिए उसने कहा बैतनिय्याह का रहस्य यही है। यरूशलेम में यीशु मसीह कभी नहीं गए, वहाँ तो वो वहाँ के मंदिरों को हटाने गए, परंतु बैतनिय्याह में, बैतनिय्याह का रहस्य ये है, परमेश्वर आपको और मुझसे मुलाकात करता है, भेंट करता है, बोलता है, बातचीत करता है, हाथ उठाकर आशीष देता है, आज्ञा देता है, ठहरने के लिए कहता है। और उसने हाथ उठाकर कहा, यरूशलेम को चले जाओ यहाँ से और ठहरे रहना, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर मुझे देखा। बहुत सारे चर्च, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लोग अपनी प्रजा को, अपने लोगों को केवल शारीरिक यीशु मसीह के बारे में बताते, पर आज का जो यीशु है वो शारीरिक नहीं है, वो तो मरकर जिंदा होके स्वर्ग में बैठा है। वो महिमामय परमेश्वर, वो महिमामय परमेश्वर है। और इस पृथ्वी पर उसने जो अपनी आत्मा दे रखी है, भेज रखी है, वो इसलिए रखी है कि आप और मैं इस पृथ्वी पर रहकर हम पृथ्वी के जैसा व्यवहार ना करके, पृथ्वी का सा जीवन ना जीकर, इसी पृथ्वी पर हम एक वैसे रूप में रह सकते हैं, महिमामय रूप में, परमेश्वर के स्वर्ग में बैठे हैं, परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर के साथ विराजमान हो रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता हम किस अधर्म भरी दुनिया में हम रहते हैं, पर इस अधर्म भरी दुनिया में परंतु परमेश्वर का आत्मा मूविंग, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पैंतीकुस के दिन समान आत्मा मंडलाता। सुनापन है। कितनों को इबादत के बाद छुटकारा मिला, आपका माइंड चेंज हुआ, आपको हल्कापन लगा, रैशेस दूर हुए, आपकी वो दूर हुआ,
मैं थोड़ी ना जानती हूँ, वो जानता है, जिसने आपकी तस्वीर को अपने हाथ में बना के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सूनापन, अकेलापन, बीमारी, उदासी, हताशा, निराशा, गिरावट आपके जीवन में लिखा है कि ऐसा था, परंतु परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा अधर्म भरी दुनिया में, अधर्म भरी दिल्ली में कुछ भी अच्छा नहीं है। सड़कों में अच्छा नहीं है, घरों में अच्छा नहीं है, जिंदगी में अच्छा नहीं है, रिश्तों में अच्छा नहीं है, कलीसिया में अच्छा नहीं है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा मंडलाता, परमेश्वर की आत्मा मंडलाता, परमेश्वर की आत्मा मंडलाता। और जब परमेश्वर की आत्मा मंडलाता है तो इंसान वैसा ही नहीं रह जाता जैसा वो है, क्योंकि आत्मा सृष्टि करता है, आत्मा उदासी को हटाता है, आत्मा बीमारी के कपड़े उतार देता है, आत्मा मुर्दे के अंदर जिंदा डाल देता है, आत्मा हमारी उदासी निराशा को दूर करता है। पल भर में वो आपके और मेरे जीवन विचारों को बदल देता है। बैठ जाएंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा का नज़रअंदाज किया तो आपसे बड़ा, मैं तो कहती पापी और अभागा इंसान कोई नहीं। आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर को जान भी नहीं सकते। आप परमेश्वर के घर में जन्म भी नहीं ले सकते हैं, जन्म भी नहीं ले सकते हैं। फिर भी आज अनुग्रह का समय है। अनुग्रह की आत्मा है, ये सनातन आत्मा है, ये बुद्धि की आत्मा है, ये ज्ञान की आत्मा है, ये समझ की आत्मा है, ये परमेश्वर के भय की आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपका पासबान आपको नहीं सिखाएगा खुदा का आदर करो, खुदा का सम्मान करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा, बैतनिया का रहस्य यही है, ठहरे रहना, मेरा समय पर ठहरे रहना। आपको ठहरना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा और मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा। वो एक सहायक आत्मा है। बोलो, वो एक सहायक आत्मा, इज अ हेल्पर। वो आपकी हेल्प करता है, आपकी नौकरी में हेल्प करेगा, बिजनेस में हेल्प करेगा, आपके बच्चों की परवरिश में वो आपकी हेल्प करेगा, आने जाने में आपकी हेल्प करेगा, कभी आप कहीं फंस जाए तो आपकी हेल्प करेगा। वो हेल्पर है, वो काउंसलर है, सम्मति देता है आपको, सलाहकार है, वो सलाहकार है, काउंसलर। इधर उधर से काउंसलिंग करके, इधर उधर से सलाह लेके आप और गड्ढे में चले जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा इज अ बेस्ट काउंसलर, बेस्ट काउंसलर। कहेंगे मैं ऐसे करूँगा, तू ऐसे करना। इसका उदाहरण पतरस और यीशु मसीह का है। सीख रहे हैं आप लोग, सीखेंगे आप लोग। हमें आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। सबसे पहला सृष्टि में बाइबल कहती है कि पृथ्वी सूनी थी, बेडौल थी, कोई आकार नहीं था। आज हमारे इबादत में किसी भी प्रकार की कोई मिठास नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स में कोई मिठास नहीं है, हमारी प्रार्थना में न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न सच्चाई है। मैं आज की सुबह ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इतने अच्छे से प्रभु की आत्मा में हमने इबादत की, उसने आपको छुआ, आपने उसको एहसास किया, तो अब आप कहो नहीं प्रभु ये बात सच है। क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो यहाँ तो आत्मा मंडलाते ही है। मेरी तो हफ्ते भर की बस एक ही भूख रहती है, एक ही भूख है कि प्रभु आप आए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। वो मुझे भरते हैं, हाँ मैं टूटती हूँ, हम टूटते हैं उसके आगे। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के आगे तोड़ता है। हमारे आंसू बहते हैं, हमारे आंसुओं को वो कुप्पी में रखता है, एक भी आंसू वो ज़मीन में गिरने नहीं देते हैं, बहुत नहीं। आपको मालूम है लूका की पुस्तक में मैं जब पढ़ रही थी बाइबल है, तो बहुत सारे बीमार उसके पास आए और उसने कहा हम तेरे आंचल को छुएं क्या, हम तेरे कपड़ों को छू लें। मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा हाँ हाँ छुओ, कौन ऐसा कर सकता है। मैं जिस परमेश्वर की उपासना करने के लिए खड़ी हूँ, आपको खुदा के बाहरी और भीतरी आंगन से एक महान पवित्र स्थान में लेकर आती हूँ। आप सोचो बहुत सारे बीमार उसके पास आए और वो बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं। मेरा प्रभु बहुत अच्छा है, उसका सिंहासन अलग नहीं, वो तुम्हारे बीच में घुस के बैठते हैं।
हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। आज हम उदास इसलिए है कि हमारी आशा किसी और पर है, पर प्रभु ने कहा आशा, होप, होप बहुत बहुत ही छोटा सा शब्द है। विश्वास, फेथ, होप और लव, ये तीन टेम्पररी नहीं है, स्थायी हैं, और ये तीनों परमेश्वर है। मेरी आशा उस पर है, मेरा भरोसा उस पर है, मेरा विश्वास उस पर है। अगर प्रेम है तो विश्वास है, प्रेम है तो आशा है, प्रेम है तो भरोसा है। और इतना भरोसेमंद है ना, कितने लोग जानते हैं, बहुत भरोसेमंद है। ऐसी प्रेम भरी नज़र, वैसी अनुग्रह भरी नज़र, वैसे ही तरस भरी नज़र से वो आपको देखेगा। मैं कह रही हूँ आशा, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, हम भी सोचते हैं, हम भी मनुष्य हैं, परमेश्वर को भी बुरा लगता है। शामुएल को बहुत बुरा लगा जब लोगों ने शाऊल को राजा मांगा। ये जलन है परमेश्वर की। आपके अंदर परमेश्वर की जलन होनी चाहिए। ये पुस्तक परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं ना उत्पत्ति 1:1 कि पृथ्वी सूनी बिडौल पड़ी थी, आप कैसे पड़े थे? आप कैसे पड़े थे? संसार में आप कैसे पड़े थे? परंतु और समय आया कि उस गली नंबर में, उस घर में तेरा परमेश्वर आया। हम जो शेपलेस थे, बिना आकार के थे, बिना परमेश्वर के थे, बिना ईश्वर के थे, हमारे पास एक आशा ही नहीं थी। तब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी, विश्वास, आशा, ये प्रेम, तीन चीज आपके अंदर नहीं होंगे, आप डगमगाएंगे, आप डगमगाते रहेंगे। कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी सामने गिरा, कभी पीछे गिरा, परंतु थैंक गॉड, उठाता तू मुझे, जब मैं गिर जाता तू मुझे उठाता। ये आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इधर गिरता, उधर गिरता, इधर भटकता, उधर भटकता। आज हमें डिसीजन लेने की सामर्थ्य नहीं है। आज हमें सभा के बीच में खुदा की महिमा करने की सामर्थ्य नहीं है। हम डरते हैं, हम कांपते हैं, अपने ही बोझों में दबे हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा आता है, हमारा बोझ उठा लेता है, हमें हल्का कर देता है। ओ कहता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।